2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। अब आपको 5 दे रखा है फैक्टराइज। अब आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसे आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये देखनी कौन सी आइडेंटिटी पे हमारा ये बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ए बी सी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अब इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, फिर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी तो हमारा 4x स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 9 को लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा माइनस भी है, तो हमारा 12x/, इसका मतलब x और y हमारा प्लस का होगा। अब इसमें y तो हमारा प्लस का है, z क्या है हमारा माइनस का। तो हाँ, ये चीज हमारी z क्या हो जाएगी, माइनस की। तो प्लस माइनस का आपको बहुत ध्यान देना है। तो माइनस का 4z का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 2ab, हमें ए बी सी मिल गया है, तो 2ab आराम से रख सकते हैं, 2 इंटू 8 2x है और b हमारा 3y है। इसी तरीके से 2bc क्या हो जाएगा हमारा, b कितना है हमारा 3y और c कितना है हमारा माइनस का 4z प्लस 2ca का क्या हो जाएगा, 2c कितना है हमारा माइनस का 4z और a कितना है 2x। अब देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखें, आपका x जो है हमारा प्लस का है 2x और ये 3y। अब आपको पता है z हमारा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। हम इसी तरीके से प्लस माइनस को देख सकते हैं। तो इसका होल स्क्वायर। अब ये आपका सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको इतना ही करना था, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना था फैक्टराइज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखेंगे नेक्स्ट। 5 का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसमें देखिए अंडर रूट भी आ गया है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। तो पहले तो ये देखना है कौन सी आइडेंटिटी पे, आइडेंटिटी हमारी जो फर्स्ट वाले में थी सेम वही आइडेंटिटी इसमें भी लग जाएगी। तो हम इसको लिख दे रहे हैं। क्या था हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें इस रूप में लिखना है। अब मेन चीज है 2x स्क्वायर। अब हमारा 2x स्क्वायर कैसे बना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर ही तो हमारा 2x बने, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। और एक चीज और, यहाँ पे माइनस भी है। तो अब एक चीज देखना, यहाँ पे हमारा माइनस भी होगा। क्यों माइनस, इसलिए क्योंकि स्क्वायर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का अंडर रूट 2x हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए बाई तो हमारा बाई है, तो हम इसको सिर्फ बाई लिख देंगे, बाई का स्क्वायर। अब इसी तरीके से 8z स्क्वायर कैसे बना, अब ये भी देखना है हमें। तो 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करके बना, कैसे, अब देखिए 2 का क्या होता है स्क्वायर, 4 होता है, और अंडर रूट 2 का क्या होगा 2। तब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हम इसको इतनी चीज लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये दे रखा है। हमारा 8 कैसे बना, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ जेड लिख देंगे होल स्क्वायर। अब हमें ए बी सी मिल गया है, तो हम इसे बहुत ध्यान से रख लेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये 2 कैसे बना और ये 8 कैसा बना है।
तो उस चीज़ का ध्यान रख के हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें ए बी सी मिल गया है तो हम आराम से रख सकते हैं 2 इंटू ए कितना है हमारा अंडर रूट 2x और बाई कितना है सिर्फ हमारा बाई। ऐसे 2bc क्या हो जाएगा 2 बाई बी कितना है हमारा बाई और सी कितना है हमारा 2 अंडर रूट 2 जेड। ये जेड है 2 नहीं है। और 2ca को कैसे लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 और सी कितना है हमारा सी ए है ना, तो ए कितना 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और ए कितना है माइनस का अंडर रूट 2x। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ए बी सी रखने से पहले। और अब इसे क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा हमारा ए क्या है हमारा अंडर रूट 2x, बी क्या हो जाएगा सिर्फ बाई हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 जेड इसका होल स्क्वायर। सिर्फ आपका यही आंसर है। ये अंडर रूट में है, थोड़ा सा संभाल के करना है आपको, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये हमारा 8 और 2 कैसे बना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 नेक्स्ट देखेंगे। 0.4 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब इज एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आइडेंटिटी लगा के। जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर था, अब हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसमें क्यूब दिख रहा है तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। क्या होता है हमारा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ पे a होगा वहाँ 2x होगा, जहाँ b होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर और b 1। इसी तरीके से 3 2x और 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है 8x क्यूब और 1 का हम कितना भी करें तो हमारा 1 ही तो होगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। अब इसी तरीके से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो हमारा 12 ही आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे 3 2 जा 6 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 6x। तो हमारा आंसर ये। अब क्या करेंगे इसको हम साइड कर दे रहे हैं। जहाँ पहले क्यूब वाला लिख लेंगे फिर स्क्वायर वाला लिख देंगे फिर ये सिंगल वाला और फिर 1। इस तरीके से हम साइड करके लिख देंगे बाद में। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखेंगे नेक्स्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे क्या दे रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब देखिए इसमें माइनस आ गया और आइडेंटिटी आपकी वही लगेगी जो फर्स्ट वाले पार्ट में लगी थी। तो बहुत ध्यान से रखेंगे क्योंकि इसमें माइनस भी आ गया। तो a क्यूब की जगह रखेंगे 2a का क्यूब, b की जगह रखेंगे माइनस 3b का क्यूब और 3 इंटू 2a का स्क्वायर माइनस 3b। अब इसी तरीके से 3 2a और माइनस 3b का क्यूब की स्क्वायर सॉरी। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8a का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखिए ये माइनस है, माइनस का क्यूब है ऑड नंबर है और ये प्लस माइनस पहली तो चीज़ ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा इसका 27b क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
4a² और इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं कर दे रहे हैं 6a और इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर है, एक तो चीज़ स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 9b²। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8a³ माइनस का 27b³। अब इसको सॉल्व किया तो इसका करेंगे 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और ये माइनस का साइन लगा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 36a²b। अब इसी तरीके से 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 प्लस 54ab²। बस आपका इतना ही आंसर है। नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें क्या है, 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करना है आपको, इसका होल क्यूब निकालना और आपको पता ही है अपॉन में आ गया है तो ध्यान से रखेंगे। आइडेंटिटी आपकी सेम वही लगेगी तो a की जगह 3/2 रख देते हैं, 3/2 x का होल क्यूब और b का रखेंगे तो 1 का क्यूब और 3 × 3/2 x का स्क्वायर और b 1। इसी तरीके से 3 × 3/2 ए यहाँ पे लिख देना, नहीं x, और यहाँ b कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 27/8 x³ और 1 का 1 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपान 4 x² और ये 1 प्लस इसका करेंगे 3 3 जा 9 अपान 2x और 1 का 1 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 27/8 x³ प्लस 1। अब इसका करेंगे 9 3 जा 27 तो 9 3 जा 27/4 x²। अब इसका करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आ जाएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इसको हम सही से सेट कर दे रहे हैं। 27/8 x³, अब स्क्वायर वाला कर दे रहे हैं 27/4 x², अब 9/2x प्लस 1। अब हमने सिर्फ इसको सेट कर दिया है तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट देखेंगे, आपका दे रखा है x - 2/3 y का होल क्यूब। अब देखिए आइडेंटिटी आपकी सेम वही लगेगी, a + b का होल क्यूब। अब आपको इस आइडेंटिटी में से रखना है तो x की जगह रखेंगे x का क्यूब और प्लस माइनस है हमारा -2/3 y³ प्लस 3 की जगह 3 और a की जगह x का स्क्वायर और इसका हो जाएगा b -2/3 y। अब इसी तरीके से देखेंगे +3x और b की जगह रखेंगे -2/3 y का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, x³ प्लस यहाँ पे देखिए माइनस का क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका 8/27 y³। अब इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² और ये हमारा माइनस का 2/3 y। अब इसका देखेंगे प्लस 3x और इसको ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा
एक तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो 4/9 अब इसको सॉल्व करेंगे। x³ -8/27 प्लस, अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो माइनस, फिर बचा क्या हमारा माइनस का 2x²। अब इसी तरीके से देखेंगे 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ बचा क्या हमारा 4x², यहाँ पे अपान में 3 भी है, तो हमारा सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। 7 नेक्स्ट देखेंगे। 0.4 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एवलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को रख के सॉल्व करना है। 99 का क्यूब। अब 99 का क्यूब जैसे हमने स्क्वायर वाला किया था उसी तरीके से हम 99 का क्यूब करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। तो इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, a+b का होल क्यूब का आपको आइडेंटिटी लगानी, तो क्या होता है a³ + b³ + 3a² b और + 3ab²। तो आपको इस आइडेंटिटी में इसको रख के सॉल्व करना है। तो हमारा a ये हो जाएगा, b हमारा -1। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 100 का क्यूब और -1 का क्यूब + 3 × 100 का स्क्वायर और -1 इसी तरीके से 3 × 100 और -1 का स्क्वायर। आपको सिर्फ इस आइडेंटिटी में रखना है इसको। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है। तब देखिए 100 के स्क्वायर में हमने 2 जीरो थे, 2 जीरो और बढ़ा दिए थे। अब क्यूब में क्या है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 बार जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 इस तरीके से 3 बार बढ़ाने हैं आपको जीरो। तो आपके 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना। उसमें क्या था, हमने डबल कर दिया था, इसमें आपको ट्रिपल करना है। अब इसमें 1 का क्यूब कितना होगा हमारा, माइनस का है तो माइनस, ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से 3 × 100 का स्क्वायर डबल कर देंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो और लगा देंगे और ये -1 + 3 का करेंगे तो 300 और ये -1 का करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जीरो गिन लेना जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। -1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 30,000 और ये -1 इसमें करेंगे तो 300। अब फिर इसे सॉल्व करेंगे। -1 इसका -1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 30,000 + 300। अब जहाँ जो प्लस है उसे हम प्लस कर लेंगे, 10 लाख 300 हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, इसको हमने प्लस कर दिया। आपको प्लस ऐसे करने नहीं आ रहा है तो हम ऐसे करके लिख के ऊपर नीचे करके आप लोग करते हो, उस तरीके से आप रफ पेज में कर सकते हैं। तो हम इसमें कर दे रहे हैं। टेन लैख 300। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन लगेगा तो क्या हो जाएगा 30,000 1 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, आप इस तरीके से माइनस कर सकते हैं और हम ऐसे माइनस करके आपको बता रहे हैं। हमारा आंसर इतना आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,70,299। अब आपका आंसर यही है। आप 99 का क्यूब करेंगे तो हमारा इतना ही आता है।
तो आपको डायरेक्ट नहीं करना था, आइडेंटिटी रख के सॉल्व करनी था। हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड देखेंगे, इसमें 102 दे रखा है उसका होल क्यूब, तो आपको 102 को करना है। तो इसमें आपको आइडेंटिटी सेम वही लगेगी। और 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये देखेंगे। 100 + 2 लिख सकते हैं उसका होल क्यूब, तो आइडेंटिटी सेम लगेगी। इसी आइडेंटिटी में हम इसे रख दे रहे हैं। तो ये 100 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये 2 + 3 इंटू 100 और ये 2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मिस्टेक मत करना। अब उसमें डबल था, इसमें ट्रिपल हो जाएगा, क्यूब है इसलिए। तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं, 1 2 3। अब इसका क्या हो जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 100 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये 2। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 2 का कितना होता है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। जीरो हर बार गिन जरूर लेना, आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है। अब इसका करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ये एक जीरो कम था मेरा। अब इसका करेंगे तो 1200। अब इसका सॉल्व करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, और ये 1200। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। आप एक रफ पेज पे यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते। तो आपका हो जाएगा ये 8 0 2 1 6 0 1। तो कितना आया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208। आपका आंसर ये है। आप इस तरीके से पीछे से गिन लीजिए जिससे कि आप इसे पढ़ भी सकें। तो हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है 998। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 1000 में 2 माइनस करिए, 998 आता है। अभी तक 100 का क्यूब होता था, 1000 का क्यूब होगा। तो बहुत ध्यान से करना है आपको, आइडेंटिटी सेम लगेगी इसलिए हमने पहले लिख दी है। तो ए क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, 1000 का क्यूब हो जाएगा, और बी की जगह माइनस का 2 क्यूब। बहुत ध्यान से करना है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। 3 इंटू 1000 का स्क्वायर और बी माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 1000 और -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। याद रखना उसमें डबल था, उसमें ट्रिपल किया 100 के स्क्वायर क्यूब में। अब इसमें भी इसको 1000 का ट्रिपल करेंगे, 3 जीरो है तो ट्रिपल कर देंगे। तो जैसे ये 3 0 1 2 3 जीरो जरा गिन जरूर लेना कि क्योंकि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करती जीरो में। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये 1 ये 2 3 ट्रिपल हो जाएंगे, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। प्लस अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस है और क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस -8। अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसमें भी डबल जीरो हो जाएंगे, ये 1 2, ये माइनस का 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3000, और इसका 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 8 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -2। अब इसमें कर दो, 12 हो जाएगा।
आगे वाली डिलीट का कर दिया करो, 0 लिख दिया करो पीछे, बस इतना करना है। 0 लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना। -8, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का तो 6 हो जाएगा, 0 लिख जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस का और ये प्लस का, इसको प्लस कर देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। 0 देख लेना। अब इसको माइनस करेंगे, अब इसे हम कैसे पढ़ सकते, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या हो जाएगा, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। ये आपका आंसर होगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, 0 भी है और क्यूब भी बहुत हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है, इसे बहुत ध्यान से करना। अब क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखेंगे।